नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानू गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल जिस तरीके से कल महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, तो अब इसको लेकर के तमाम पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अजीत पवार ने बड़ा फैसला किया है और वो एनडीए की सरकार में शामिल हो गए हैं एनसीपी नेता के तौर पर, तो वहीं अब अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट और साथ ही संजय राउत की बौखलाहट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि कल तक जिनको भ्रष्टाचारी बोला करते थे प्रधानमंत्री, उन पर सीबीआई ईडी की रेड करते थे, आज उन्हें अपनी सरकार में शामिल कर लिया। शर्म नहीं आई प्रधानमंत्री जी को। साथ ही अरविंद केजरीवाल कहते हैं, तो जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, तो उनका मतलब होता है सबको अपनी पार्टी में शामिल करूंगा। आपको बता दें कि इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे लोग हैं जो कि अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप भी तो 2014 से पहले बकायदा लिस्ट लेकर के घुमा करते थे, जिन नेताओं की लिस्ट लेकर के घुमा करते थे, सोनिया गांधी, लालू यादव, ममता बनर्जी, आज आप खुद उन्हीं से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए तो शर्म शब्द बोलने में भी आपको शर्म आनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात संजय राउत की करें, तो संजय राउत ने बड़ा बयान दे दिया है इस टूट को लेकर के। दरअसल उनका कहना है कि जिस तरीके से शिवसेना में फूट हुई, एनसीपी में फूट हुई, ठीक उसी तरीके से फूट कांग्रेस पार्टी में भी हो सकती है। अब जाहिर तौर पर अगर ये जो संजय राउत का बयान सामने आया है, तो इससे कांग्रेस की जो टेंशन है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार की अगर बात की जाए, तो इसमें जहां शिवसेना जो कि उद्धव गुट की थी, इसी के साथ ही एनसीपी और कांग्रेस के पार्टी शामिल थे, इन तीनों ने मिलकर के सरकार बनाई थी। लेकिन अब जहां उद्धव गुट और इसी के साथ ही एनसीपी में बड़ी फूट देखने को मिली है, तो वहीं कई सारे जानकारों का यह मानना है कि कांग्रेस में भी जल्द फूट देखने को मिल सकती है। और ऐसे में संजय राउत का यह स्टेटमेंट अपने आप में एक बड़ा खुलासे के तौर पर देखा जा रहा है। सुनिए आगे संजय राउत ने क्या बातें कही हैं, जो कि उद्धव गुट के प्रवक्ता भी हैं। ये कोई भूकंप महाभूकंप नहीं हुआ है, ये तो होने वाला ही था कभी ना कभी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस प्रकार की राजनीति करना चाहती है, दबाव की राजनीति, दहशत की राजनीति, केंद्रीय जांच एजेंसी का मिसयूज करके जो करना चाहते हैं वो कर ले। शिवसेना को तोड़ दिया है, एनसीपी को कल तोड़ दिया है, कुछ लोग बोल रहे थे कांग्रेस को भी तोड़ने वाले हैं। महाराष्ट्र देश में तो बहुत जगह पर तोड़ दिया, लेकिन उससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। लोग गुस्से में हैं महाराष्ट्र के, और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे चले गए या एनसीपी के चले गए, एनसीपी के चले गए इसलिए हम खुश नहीं, और शिवसेना टूट गई इसलिए एनसीपी खुश नहीं है। हम सब मिलकर लड़ने वाले हैं। महाराष्ट्र में आश्चर्य है कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अब प्रधानमंत्री जी भोपाल की अपनी सभा में एनसीपी के ऊपर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप करते हैं, और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के दाग है वो सभी को आप दूसरे दिन शपथ देते हो राजभवन में। ये कौन सी राजनीति है? आप लोगों को मूर्ख मत बनाइए, और लोग मूर्ख नहीं बनेंगे, जनता मूर्ख नहीं बनेगी। जिसने भी शपथ ली है सबके ऊपर दाग है, और भारतीय जनता पार्टी तो उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक मूवमेंट आंदोलन चला रही थी। ये भ्रष्टाचार, उनको जेल में जाना चाहिए। आप देखिए देवेंद्र जी का भाषण, अजित पवार जेल में चक्की पीसेंगे, छगन भुजबल चक्की पीसेंगे। अब चक्की कौन पीस रहा है? ये देश की राजनीति से और लोकतंत्र से खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें, दरअसल संजय राउत ये कह रहे हैं कि ये तो कभी ना कभी होने ही वाला था। बीजेपी पूरे देश में जिस तरीके की राजनीति करने वाली है वो कर ले। शिवसेना को तोड़ दिया, कल एनसीपी को तोड़ दिया। कुछ लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस को भी तोड़ने वाले हैं, मगर इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। महाराष्ट्र के लोग गुस्से में हैं और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सभी मिलकर लड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि ये संजय राउत कह रहे हैं। साथ ही उनका यह मानना है कि
कि ये जो चीजें हुई हैं वो कभी ना कभी तो होना तय था। यानी कि संजय राउत भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो पार्टी के नेता हैं वो अपने पार्टी के सुप्रीमो से नाराज हो रहे हैं, जिस तरीके से वो विपक्ष में शामिल हो रहे हैं या फिर एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष में एकजुट पूरी की पूरी सरकार बनाना चाहते हैं। तो भाई अगर बात हम दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की करें, जो कि दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने भी कल हुए महाराष्ट्र के बड़े सियासी खेल में अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनका कहना है कि कल तक जिन लोगों को भ्रष्टाचारी कहा करते थे, आज उन्हें ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, अपनी सरकार पर शामिल कर लिया। अब इसको लेकर के तमाम लोग अरविंद केजरीवाल को आईना दिखा रहे हैं। अगर बात हम सोशल मीडिया के साथ साथ बीजेपी नेताओं की, तो वो भी अरविंद केजरीवाल पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से जो नेता हैं मजिंदर सिंह सिरसा, वो लिखते हैं कि शर्म तो आपको आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी। जिस लालू प्रसाद यादव को आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहते थे, आज उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं, अखिलेश यादव जी के पैर पकड़ रहे हैं, सोनिया जी की पूजा कर रहे हैं, स्टालिन जी की मिन्नतें कर रहे हैं, और किसके किसके नाम गिनवाए जाए। आपको बता दें कि अभी हाल ही में 23 जून को देखने को मिला था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो विपक्षी एकता की बैठक में शामिल भी हुए थे। इससे पहले 2019 की जो गठबंधन हुई थी विपक्षी पार्टियों की, उसमें भी अरविंद केजरीवाल इन तमाम नेताओं के साथ एक मंच पर नजर आए थे, हाथों में हाथ मिलाते हुए। इससे पहले अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल जो है कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि कैसे सोनिया गांधी ने बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। इसी के साथ ही बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को भी लेकर के अरविंद केजरीवाल कई बार हमला बोल चुके हैं, आरोप लगा चुके हैं, उन्हें चारा चोर तक करार दे चुके हैं। ऐसे ही न जाने कितने नेताओं की लिस्ट अरविंद केजरीवाल ने बना रखी थी और बकायदा वो ये भी कहते थे कि मेरे पास एक एक नेताओं के खिलाफ सबूत है, लेकिन ना तो आज उनके वो सबूत नजर आ रहे हैं और ना ही उनके जो आरोप उन्होंने लगाए थे वो उन्हें याद आ रहे हैं, और अब उल्टे वो प्रधानमंत्री और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी की, तो उन्होंने भी केजरीवाल पर हमला बोलते हुए लिखा है, लालू यादव को बार बार चारा चोर बताने के बाद उन्हीं के चरणों में पड़े हुए गिरगिट को हाल ही में देखा है हम सब ने। ये भी उसी मीटिंग की बात कर रहे हैं। वही सुधीर मिश्रा लिखते हैं कि कल तक जिसको भ्रष्टाचारी बोलते थे, जिनको बेईमान बोलते थे, अब उनके साथ ही शामिल हो गए हैं। शर्म नहीं आई केजरीवाल। तो जब केजरीवाल कहते हैं ये जो सब के सब भ्रष्टाचारी है, तो उसका मतलब है कि सभी भ्रष्टाचारियों के सरदार केजरीवाल बन गए हैं। वहीं शिवम त्यागी हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, ये लिखते हैं कि जिस आदमी के 2 मंत्री जेल में पड़े हों, जिसने पूरे देश के नेताओं को भ्रष्टाचारी बता बताकर सरकार बनाई और अब दंडवत उन्हीं नेताओं के चरणों में पड़े रहने वाले ज्ञान ना ही दे तो ही उचित रहेगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अजय शेरावत लिखते हैं, मार्केट में नई पनौती की एंट्री हो गई है, ये आपिए जिससे मिलके आते हैं उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसी के साथ ही अजय शेरावत ने शरद पवार से मुलाकात की एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें आप अरविंद केजरीवाल, संजय राउत और इसी के साथ ही राघव चड्ढा को देख सकते हैं। दरअसल केंद्र के द्वारा लाए गए अध्यादेश के मसले पर अरविंद केजरीवाल लगातार तमाम पार्टी के नेताओं से मिल रहे थे और उनसे समर्थन मांग रहे थे। इस बीच उन्होंने शरद पवार से भी मुलाकात की थी। डॉक्टर ऋचा राजपूत लिखती हैं कि आप तो जिनको भ्रष्टाचारी चोर लुटेरा बोल करके सत्ता में आए थे, जिनके खिलाफ 5000 पन्नों की फाइल के सबूत थे, उनके कदमों में पड़े हो। इसी के साथ ही ऋचा ने दरअसल एक वीडियो भी शेयर किया है अरविंद केजरीवाल के एक इंटरव्यू का, जिसमें वो बकायदा नाम बताते हैं, आरोप लगाते हैं तमाम नेताओं को लेकर के। इसमें से कई सारे ऐसे भी नेता थे जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने खामखा गलत आरोप लगाया था, जिसमें से नितिन गडकरी, पी चिदम्बरम समेत कई सारे नेता थे। बाद में उनसे अरविंद केजरीवाल ने लिखित में भी माफी मांगी थी, लेकिन वहीं दूसरे ऐसे नेता थे जिनको अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचारी बताया था, उनके खिलाफ लगातार ईडी और सीबीआई की जांच भी चले, वो आरोपी भी पाए गए, लेकिन वहां पर अरविंद केजरीवाल जो है उनसे हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं, साथ में इलेक्शन लड़ते हुए नजर आते हैं। अगर खुद हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहां पर बहुत सारी लिस्ट लंबी है। यहां पर अगर हम बात दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया
सिसोदिया की करें तो वो खुद शराब घोटाला मामले में जेल के अंदर है। वहीं हम दिल्ली के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर की बात करें सत्येंद्र जैन, तो वो भी हवाला कांड में इस वक्त जेल के अंदर है। अगर खुद हम आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो लगातार वो अपने शीश महल को लेकर के घोटाले के आरोप में लोगों के निशाने पर हैं और अभी हाल ही में तो गृह मंत्रालय की ओर से बकायदा कैग की जांच भी बिठा दी गई है शीश महल को लेकर के। तो जो आम आदमी पार्टी खुद भ्रष्टाचारों में घिरी हुई है, उनके तमाम जो अव्वल दर्जे के नेता रहे हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो ऐसे नेता इस तरीके के आरोप लगाएंगे तो जाहिर तौर पर जनता तो उन्हें आईना दिखाने का काम करेगी ही। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।